बात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल थोड़ी ही देर में तिहाड़ जेल में अपना सरेंडर कर देंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने जनता को संबोधन दिया है और इसके साथ ही उन्होंने जनता से कहा है कि मैं देश को बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। तो लगातार आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो हैं उन्होंने जनता का संबोधन किया, साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि मैं देश को बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। लोकसभा की सभी एग्जिट पोल्स को केजरीवाल ने फर्जी बताया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है और मैं जल्द वापस आऊंगा। तो आज तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल जो है वो सरेंडर करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने जनता का संबोधन किया और साथ ही आपको बता दें कि वो इससे पहले राजघाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ हनुमान मंदिर जो है वो भी अरविंद केजरीवाल पहुंचे और वहां पर वो नतमस्तक हुए, उन्होंने आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जो हैं वो भी इस दौरान दिखाई दिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कबूल किया कि उनके पास मेरे खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं है। हम कहते थे ना, जब भी हमसे पूछा जाता था कि भाई ये कह रहे हैं 100 करोड़ रिश्वत ली, 100 करोड़ रिश्वत ली, वो 100 करोड़ कहां गया? 500 से ज्यादा जगह तुमने रेड मार ली, कहीं चवन्नी मिली हो, अठन्नी मिली हो, 1 रुपया मिला हो, कहीं हमने खर्च किया हो, कहीं कैश पड़ा हो, कहीं लॉकर में मिला हो, कहीं स्विस बैंक में मिला, कहीं चवन्नी नहीं मिली, तो पैसा कहां गया? प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं मानता हूं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। चलो मान लिया मैं अनुभवी चोर हूं, तुम्हारे पास सबूत तो नहीं है, तुम्हारे पास रिकवरी तो नहीं है, तो यूं ही डाल दिया मेरे को जेल में। यही तो कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो पूरी तरह से सतर्क रहे, आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, 1 राउंड में, 2 राउंड में, 3 राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं, उठ के नहीं जाना। सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसकी पर्चियां पड़ती हैं, उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं। उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है, जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे, तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं। फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन की अंतरिम जमानत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दी। वो आए, उन्होंने कैंपेन किया, वो लोकतंत्र में अपनी भागीदारी कर सके। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा कदम था इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जेल जाने से नहीं डरते हैं। तो जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 21 दिन बाद उन्हें सरेंडर करना है, वो अपनी स्वास्थ्य की स्थिति ठीक होते हुए भी, टेस्ट की जरूरत होते हुए भी वो सरेंडर कर रहे हैं और आज वो तिहाड़ जाएंगे। हम सब देखिए भगत सिंह के अनुयायी हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कितनी भी तानाशाही हो, हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। तो अरविंद केजरीवाल थोड़ी ही देर में तिहाड़ जेल के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले जो अरविंद केजरीवाल है वो महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि जो है वो राजघाट पर महात्मा गांधी को अर्पित की और इसके बाद वो कन्नॉट प्लेस भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने हनुमान मंदिर पहुंचे
साथ ही साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके साथ ही आपको सुनाते हैं कि बीजेपी नेता मनोज तिवारी जो हैं उन्होंने केजरीवाल पर जुबानी हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पानी के लिए तड़पाया दिल्ली को, जिन्होंने बुजुर्गों को पेंशन के लिए तड़पाया, जिन्होंने गरीबों को राशन कार्ड के लिए तड़पा दिया, जिन्होंने टूटी गलियों से बजबजाते नालों से दिल्ली का जीना दूभर कर दिया, वो दिल्ली का विलेन आज जब जेल में थे, जेल से आए मोहलत पे, वापस दिल्ली की जनता कट्टर करप्ट कहते हुए जब नकार के भेज रही है, तो गांधी जी के समाधि पे जाकर के अपने उस पाप का अंश पता नहीं क्यों उस पवित्र धरती पे ले जाना चाह रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल पहले ही गांधी जी के रास्तों पे चल गए होते तो आज जेल का रास्ता नहीं खुलता। दिल्ली की जनता इतनी गुस्से में है कि वो नफरत करने लगी अरविंद केजरीवाल जी से। ऐसे में एक विलेन घूम रहा है, जेल में जा रहा है, अपने किए की सजा पा रहा है।